उस दिन जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ इतना करीब आ गया। मैं रिया हूँ, उम्र 32 साल, एक गृहिणी। मेरे घर में बस मैं, मेरी सास और ससुर जी रहते हैं। मेरे पति बाहर शहर में नौकरी करते हैं। महीनों बाद कभी कभार घर आते हैं, बाकी समय सिर्फ हम तीनों ही होते हैं। मैं गोरी, सुंदर और काफ़ी फिगर में हूँ। लोग देखकर अक्सर कहते हैं कि मैं अभी भी 22-23 की लगती हूँ। मेरी सहेलियाँ भी यही कहती हैं, रिया तो इतनी फिट और खूबसूरत है कि कोई यकीन नहीं करेगा तुझे 32 हो गए हैं। मैं सचमुच अपनी बॉडी का खास ख्याल रखती हूँ। बाजार जाती हूँ तो पीछे मुड़कर देखने वालों की कमी नहीं होती। मेरी कमर, मेरी चाल, सब कुछ लोगों का ध्यान खींच लेता है। मैं हंसमुख स्वभाव की हूँ, हमेशा सज सवर कर रहती हूँ। गांव में ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ, वो भी ऐसी जो मेरी खूबसूरती को और निखार दे। पति 4-5 महीने में एक बार आते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी ससुर जी ही संभालते हैं। एक दिन मेरे पति का चचेरा भाई आया। उसका नाम अर्नव था। वो एमए अंतिम वर्ष में था। लंबा, गोरा, स्मार्ट और बात करने में बहुत शालीन। वो मुझे भाभी कहकर पुकारता था। आते ही बोला, भाभी बहुत दिनों से आना चाह रहा था, पर पढ़ाई के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा था। अर्नव 3-4 दिन रुकने वाला था। अगले दिन सास जी ने कहा, रिया बेटी, कल पूर्णिमा है, अगर तू कहे तो हम दोनों गंगा स्नान करके आ जाए। मैंने हामी भरी। बहुत अच्छा रहेगा माँ जी, आप लोग कहीं घूमते भी नहीं। सास जी बोली, हाँ, और अर्नव तो यहीं रहेगा, कोई ज़रूरत पड़े तो उससे कह देना। अगले दिन सास ससुर जी निकल गए। अब घर में सिर्फ मैं और अर्नव थे। वो बहुत विनम्र था। शाम को बोला, भाभी अब तो बुआ फूफा जी 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे। मैं हंसकर बोली, हाँ देवर जी, अब 3 दिन तक आपको ही घर संभालना पड़ेगा। वो मुस्कुराया, कोई बात नहीं भाभी, मैं तो तैयार हूँ। अगले दिन मैंने उसके लिए ख़ास तौर पर अच्छा खाना बनाया। खाना परोसते वक्त वो बोला, भाभी भैया सच में बहुत लकी हैं, उन्हें आप जैसी सुंदर और देखभाल करने वाली पत्नी मिली। मैंने हल्के से ताने के अंदाज में कहा, अरे देवर जी, वो महीनों बाहर रहते हैं, पता नहीं कैसे मन लग जाता है उनका। वो हंसा, सच कहूँ भाभी, इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बाद भी बाहर रहना, ये तो उनकी समझ से बाहर की बात है। मैंने मजाक में पूछा, अच्छा तो सच सच बताओ ना, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। उसने पहले खाना मांगा। पहले खाना दे दीजिए भाभी, बहुत भूख लगी है, फिर डिटेल में बताता हूँ। खाना खाने के बाद मैं किचन संभालकर उसके पास आई। उस दिन मेरा मन भी कुछ अलग ही था। मैंने फिर पूछा, अब तो बताओ देवर जी, मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में एक गहराई थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी चाल, सब कुछ इतना आकर्षक है कि कोई भी रोक नहीं पाएगा खुद को। मैं शर्मा गई। वो करीब आया, मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोला, आप सच में बहुत ख़ास हैं। माहौल में एक अजीब सी गर्माहट थी। हम दोनों सोफे पर बैठे, बातें करते करते रात गहरी हो गई। उसने मेरे हाथ को छुआ और मैंने उसे रोका नहीं। हमारी सांसें तेज हो गईं। वो मेरे करीब आया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ मेरी कमर पर आया। समय जैसे रुक गया। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मैंने हंसते हुए कहा, अर्नव, चलो चाय बनाते हैं, रात बहुत हो गई है। वो भी हंसा। हम दोनों रसोई में गए, चाय बनाई, पुरानी यादें साझा की। उस रात हमने सिर्फ बातें की, हंसे, एक दूसरे का साथ महसूस किया। लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हुआ। सास ससुर जी लौट आए, सब सामान्य हो गया। पर वो 3 दिन मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए, बस एक अनकही क्लोजनेस के साथ।